पशुपालन तथा दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगी। किसानों को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं 1 अप्रैल 2024 से गाय तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को गाय के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 38 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए करने की घोषणा करता हूं। भैंस के दूध को 38 रुपए से बढ़ाकर मैं 55 रुपए करने की घोषणा करता हूं। यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दूध खरीद पर भी खरीद पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑर्डर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरे देश में पहली बार हुआ है। ये देश में पहली बार हुआ है कि दूध का समर्थन मूल्य दिया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और ये पहली बार हुआ है किसी भी देश में। अभी जब विपक्ष के सदस्य चर्चा में भाग ले तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप किसी और प्रदेश के भी दूध के मूल्य के बारे में बात लाएं। 55 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। प्लीज ऑर्डर। 3 बजट और है अभी तो 14 महीने हुए। अभी रुको अभी या आपकी सारी भावनाओं की कदर की जाएगी। यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दूध खरीद पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया गया है। पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य है। यह बढ़ी हुई राशि दूध की गुणवत्ता के अनुसार दूध उत्पादकों को दी जाएगी। यदि किसान को खुले बाजार में दूध की अधिक कीमत मिलती है तो वह इसे खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। यानी कि 55 रुपए तक सरकार खरीदेगी। अगर उसका 60 में बिकता है वो बेच सकता है। गाय का दूध 45 रुपए सरकार खरीदेगी, वो बेच सकता है। बढ़े हुए पशुधन से अधिक गोबर उपलब्ध होगा जो प्राकृतिक खेती के काम आएगा। प्राकृतिक तकनीक से उगाई गई गेहूं को सरकार द्वारा सर्टिफाई किया जाएगा तथा उत्पाद को सरकार द्वारा ही खरीद लिया जाएगा। हम चरणबद्ध तरीके से किसान परिवारों को दूध से एक निश्चित आय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि हम चुनाव से पूर्व किए गए वादों को पूरा कर सके। 2024-25 में इस पर लगभग 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि व्यय की जाएगी, जिससे इस व्यवस्था को तैयार करने में सहायता मिलेगी।